तीन बातें आपको ध्यान में लेनी है। एक तो जो आपको 3 रुद्राभिषेक के पुण्य दिए गए और एक श्री विष्णु सहस्रनाम का पुण्य दिया गया उधारी। तो जो लोग सक्षम हैं वो लोग इसे जरूर कर लेंगे 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष के अंदर ही जरूर कर लेंगे। जो सक्षम नहीं है, और ये चाहे दरबार में रह के करें और चाहे अपने घर में करें, कहीं भी कर सकते हैं। और जो सक्षम नहीं है, दरबार से प्रार्थना कर लेंगे कि हम अभी सक्षम नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, हम जब भी सक्षम होंगे 2, 4, 10, 20, 25 साल में हम जरूर करेंगे। ये आपके पास पुण्य बने रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वाकई में आप सक्षम ना ही हों, अन्यथा सक्षम नहीं हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। दरबार से चोरी नहीं, ईश्वर से कभी चोरी नहीं। कर सकते हैं तो जरूर करेंगे, यहाँ करें चाहे अपने घर में करें, करें जरूर। ये आपके पुण्य हैं जो आपको सदा आपके साथ रहेंगे और आपके काम आते हैं। हर जगह काम आते हैं, बीमारियों में काम आते हैं, तमाम रुके कामों में सहयोग में काम आते हैं, दुश्मनों के आगे काम आते हैं, रोजी रोजगार में काम आते हैं। सब जगह पुण्य आपके काम आते हैं। तमाम संकटों से बचाते हैं पुण्य आपको। आप स्वयं अनुभव करते होंगे दरबार में कि हवन के पुण्य आपके पास आते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। घरों में जो हवन अभी तक आप करते रहे वो सब खा जाते थे, आसुरी शक्तियाँ, पितृ खा जाते थे, उल्टा परेशान करते थे। ये पुण्य आपके पास सुरक्षित है, इसलिए आप शक्ति में हैं। और जो लोग नौ हवन कर चुके, यहाँ पे जो अगियारी मिलती है सामने काउंटर पे, वो जब भी कोशिश करें, कोई अच्छा समय हो, मौका हो, जो सक्षम हो रोज कर सकते हैं। सक्षम नहीं है तो कभी शनिवार को कर लिया, या कभी कोई अमावस्या में कर लिया, पूर्णिमा में कर लिया, वो करते ही हैं। और जो लोग दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद अपने मंत्र को दशांश सिद्ध करने के लिए अगियारी का प्रयोग करते हैं, तो हवन नहीं करना पड़ता। अगियारी जलती रहती है और अपना माला जप करते रहते हैं, दशांश हवन सिद्ध हो जाता है। दशांश जो आपका पुण्य होता है वो सिद्ध होता रहता है, तो उसके लिए भी है। तो वो करते रहेंगे, उससे आपको दरबार से कंटिन्यूटी आपकी बराबर बनी रहेगी। दूसरा है कि तमाम नासुरी शक्तियों के आपके साथ रहने के कारण जो आप में सूजन आ जाती है मस्तिष्क में स्थूल रूप से, वो सूजन नष्ट करने के लिए दरबार में लेप है, उस लेप का लेपन करना है सिर के ऊपर। ध्यान रखें, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा लेपन कैसे करते हैं। वो 1 घंटे का लेप होता है, कपड़ा रख के ऊपर लेप रखा जाता है, 1 घंटे रहता है, कपड़ा हटा दीजिए और लेप हट जाए। बहुत सिंपल होता है। जब तक ये सूजन बनी रहती है आप में, तब तक आप में तमाम रोग बनते हैं, तमाम प्रकार के आप में समस्याएं बनती हैं, भ्रम बनते हैं, और मस्तिष्क और शरीर के बीच में तालमेल टूट जाता है इस सूजन के कारण। तो मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे के ऑर्डर जो है वो रिसीव नहीं कर पाते। उससे शरीर और मन दोनों रोगी होने लगते हैं और आप में तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, असाध्य रोग बनने लगते हैं। बुखार से लेकर के कैंसर और एड्स तक रोग इसी मस्तिष्क के भ्रमित होने के कारण ही बनते हैं। अभी तक ऐसी कोई दवा भी नहीं बनी पृथ्वी पे जो आपके मस्तिष्क की सूजन दूर कर दे, या ऐसी भी कोई दवा नहीं बनी अभी। भ्रमित मत होना न्यूरोग वालों चक्कर फंस के कि टिकिया खा लेंगे तो सूजन चली जाएगी। ऐसी कोई दवा बनी नहीं संसार में आज तक जो दिमाग तक चली जाती हो, ये ध्यान रखिएगा। तो मस्तिष्क की सूजन दूर करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी करेंगे, दिमाग फाड़ेंगे आपका। सूजन फिर भी नहीं जाती, घटने के बजाय और बढ़ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए लेपन करेंगे 3 माह का। जो लोग मारपीट, तोड़फोड़, उठापटक करते रहे हों, गाली गलौज करते रहे, पागलपन की स्मृतियाँ रही हों सब में, वो लोग 6 माह का लेपन करेंगे। जिनको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह लगे रहे हों, हार्ट अटैक्स वगैरह आए हों, लकवा लगा हुआ हो, वो 6 माह का लेपन करेंगे। जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, असाध्य रोग, जो संसार में इसकी दवा नहीं बनी, ठीक नहीं होते, वो दरबार में आकर के स्वस्थ होते हैं अपने आप। तो उनके लिए लेपन 1 वर्ष से कम 1.5 वर्ष तक चलता है, जैसी स्थिति होती है। क्योंकि माँ के गर्भ में ही उनका मस्तिष्क विकारग्रस्त हो जाता है, मस्तिष्क बन नहीं पाता पूरा माँ के गर्भ में। तो लेपन करते 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 धीरे धीरे बच्चे में डेवलपमेंट होते हैं। वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं और मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उठापटक करते हैं, अपना सर खुद फोड़ लेते हैं।
अपना सर दीवार में मारेंगे, ज़मीन में पटकेंगे, या ऐसे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं घरों में, तो इनका लेपन ज़रा लंबे समय तक चलता है। जो लोग पागल रहे उनका लेपन 6 माह तक। तो इतनी बात आपसे कहनी है। बाकी आपके सभी काल सर्प दोष कट गए हैं। आप आंख बंद करके देखेंगे तो कोई सर्प भी आपको नहीं दिखेगा, कोई नकारात्मक इच्छा नहीं आपके अंदर हो रही, दुश्मन के लिए भी नहीं हो रही। आप चेक करते जाएं। भूतकाल का द्वार बंद है आपका पूरी तरह, पीछे का कुछ देख नहीं सकते आप, जिसमें आपकी तमाम एनर्जी वेस्ट होती है, आपको कष्ट मिलते हैं, वो देख नहीं सकते। बच्चे मोबाइल चलाने की इच्छा खत्म हो गई है, मोबाइल चला उनको दीजिए, नहीं चलाएंगे। पढ़ने की इच्छा उनको हो रही है, अब वो पढ़ेंगे। ये सब बच्चों से पूछ सकते हैं आप। ऐसे तमाम जो शराब मांस खाने की इच्छा रखने वाले लोग थे, देख लें अपने अंदर कोई इच्छा नहीं हो रही है। तो इसको आपको मेंटेन रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो भी दरबार ने आपको स्वच्छ करके दिया है, जैसे आपको कोई स्वच्छ करके चीज़ दी जाए, आगे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है कि वो ऐसे ही स्वच्छ रखा जाए, विचारों की गंदगी अंदर ना आए। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अपने आप सब अंदर अच्छा अच्छा स्टोर होता जाएगा। अभी तक की सारी गंदगी आपकी न्यूट्रल कर दी गई है, जीरो कर दी गई है। गंदगी का अकाउंट बिल्कुल नील है। तो आपकी गंदगी का अकाउंट बिल्कुल नील है, जीरो है। आप चेक कर सकते हैं, कोई विकार आपके अंदर नहीं है। जो डिप्रेशन थे, डिप्रेशन समाप्त हो गए, किसी को डिप्रेशन नहीं है किसी प्रकार का। जिनको डिप्रेशन थे सब नील। लेकिन लेपन करेंगे 6 माह का, ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क में सूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो गंदगी हैं वो सब जाती हैं। लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती कि आप अच्छा अच्छा सोचें। आप गंदा गंदा सोचें, फिर किसी के बारे में बुरा बुरा सोचें, तो वो गंदगी फिर आपकी स्मृति बन के और आपके अकाउंट में फिर धीरे 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 स्टोर होगी। इससे सूजन बढ़ती दिमाग की। सबका अच्छा हो, उसमें अपना भी अच्छा हो, ऐसा भाव रखें, ठीक है? तो कोई कर्म भोग भी नहीं बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना के चक्कर में पड़ना नहीं है। सीधे ईश्वर की प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, भगवान भोलेनाथ से, माता कामाख्या से प्रार्थना करिए, जिन्होंने आपको स्वस्थ किया है, अच्छा किया है, उनसे प्रार्थना करिए। बहुत लोग पूछते हैं, फ़ोन आते हैं उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लोग हमसे बताते हैं, गुरुजी पूछ रहे हैं, गुरुजी वो हम संतोषी माता की पूजा करते थे, करते रहे? ये कौन सी संतोषी माता है? जितने लोग भी करते रहे हैं सबको त्वचा रोग हैं, अपने में झांक के देख लो। जितने लोग भी करते रहे सब में त्वचा रोग हैं। क्यों? श्रापित हैं। ठीक? जो लोग भी संतोषी माता का व्रत करते रहे हैं, संकटा माता को बैठ के सुहागले खिलाते हैं, वो श्रापित देवी है। जो भी उसकी पूजा आराधना नाटक करता है, ज़्यादा औरतें ज़्यादा करती हैं, उन्हें त्वचा रोग से लेकर के कोढ़ तक होता है। ध्यान रखिएगा। वो नींबू के रस का प्रयोग जरूर करें। नींबू रस, ठीक है? नींबू रस लिया करें तो चाहे 2 ही बूंद लें, ले लिया करें। नींबू का अचार बना के रखें, मुरब्बा बना के रखें नींबू का, थोड़ा नींबू ले लिया करें। संतोषी गई, केवल आप नींबू का रस लें और संतोषी डिलीट। समझिए? ध्यान रखना है। तमाम देवी देवता श्रापित है इस कलयुग में। अरे ले आई, ले आई। नहीं, इससे नहीं जाएगा, वो बार बार कफ अंदर करते हैं, बार बार आता है वो। नीचे नहीं जाएगा, शरीर ऐसा है हमारा कि वो बाहर ही फेंकेगा, अंदर लेगा ही नहीं। तुम्हें कफ आ जाए, नीचे उतार जाओ, ले लेगा, हमें नहीं लेगा। आपको एक बड़ी पते की बात बताएं। दरबार के भक्त हो, बाबा के भक्त हो, आप में से तमाम लोग बाबा के शिष्य बनेंगे। जानकारी रहना आवश्यक है।
इस कलयुग में भूत प्रेत पितृ ये सब बहुत छोटी समस्या है। ये खुद ही समस्याग्रस्त रहे हैं अपने समय में जब ये शरीर में थे। किन से रहे समस्याग्रस्त ये? श्रापित देवी देवताओं से। देख तो दरबार में तमाम देवी देवता आते हैं श्रापित। इनके पास विशाल शक्तियां हैं और इन श्रापित देवी देवताओं की जब पूजा आराधना आप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये आप सबकी ऐसी की तैसी करते हैं और आप में घुस के अपने भोग काटते हैं, अपने शक्तियों से आपको गुलाम बनाते हैं। ध्यान रखना, कभी मुक्त नहीं होगे, न प्रेत योनि से और ना ही 84 लाख योनियों से। चाहे जितने बड़े साधक हो आप, चाहे जितने बड़े आप साधक हो, शंकराचार्य हो आप, लेकिन श्रापित देवी देवताओं के चक्कर में आप फंसे, ये आपको मुक्त नहीं होने देंगे। जिंदा भी रहते आपके और मर जाने के बाद भी आपको अपना गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए गलत पूजा पाठ से बचिए। जो तमाम पूजा करके पथरी देवी और चटरी देवी पूजा करके आप आए हैं, इनसे बचिए, नहीं नरक में जाएंगे सीधे। कोई बचाने वाला है नहीं, ध्यान रखना। बचाव का एक ही रास्ता है, समझदारी स्वयं की। इन श्रापित देवी देवताओं से बचो। तमाम महापुरुष भी कह गए, इन्हीं से भेंट करके किसी तरह निकल के गए हैं बेचारे, और बहुत तो फंसे रह गए, आज ही फंसे हुए हैं। जिनकी लोग पूजा करते हैं कि वो तो बुद्ध हो गए, वो तो भगवान हो गए, सब फंसे हुए। इसलिए इनसे बचना है। बहुत पूछते, गुरु जी वो वाली पूजा करते थे गांव में, कराएं जाके, वो हमारी कुल देवी थी, करो और फिर मरो, फिर से मरो, फिर दलदल में जाओ। आपको भोलेनाथ नहीं दिखते? आपको मां नहीं दिखती? जिन्होंने आपको स्वस्थ किया वो नहीं दिखते? जिनकी पूजा कर करके सड़ते रहे हो, मरते रहे हो, गलते रहे हो तुम पूरा परिवार सहित, फिर से उन्हीं की पूजा? ये स्मृतियां हैं आपके अंदर गंदी, उन्हीं की, जो आपको पुनः घसीटने का प्रयास करेंगी। हमेशा संकल्प करो ऐसी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं जो हमें पिछले पूजा पाठ की ओर घसीटती हैं। समझ गए आप लोग? इनसे बचना है।